हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्धनता का निर्धारण, यानी भारत में गरीबी का निर्धारण या फिर भारत में निर्धनता या फिर गरीबी। तो क्या है ये गरीबी भारत की, उसको हम बताएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में निर्धनता का माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग तथा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की, जिसमें आहार संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया। यानी कि हमारे जो भारत में गरीबी का निर्धारण किससे किया गया है, जो हमारे आहार है यानी भोजन कि हमें कितना भोजन अगर मिलता है तो वो गरीबी में नहीं आएगा, तो इसके हिसाब से निर्धारण किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसकी अवधारणा क्या है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। यानी कि जो व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करता है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्राप्त करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इससे भी कम वो प्राप्त करता है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे, यानी वह गरीब है। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी उपभोग के स्तर के आधार पर भी गरीबी का निर्धारण किया गया है भारत में। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दांडेकर तथा रथ, बीएस मिन्हास, पीडी ओझा, प्रव्यवर्धन, आईजे अहलुवालिया, एसपी गुप्ता, तेंदुलकर, सी रंगराजन आदि अर्थशास्त्री हैं। यानी कि इन अर्थशास्त्रियों ने गरीबी के रूप के बारे में अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त योजना आयोग तथा वित्त आयोग के माप मिलते हैं। जैसे नोट में देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। यानी इस समय जो गरीबी का निर्धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है, नीति आयोग, जो पहले कभी योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 1.25 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, जो हमारी क्रय शक्ति क्षमता है यानी कि जो हमारी किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता है उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण करती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अब देख लेते हैं गरीबी के निर्धारण के लिए इतिहास, भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कि हैं वो हैं रथ दांडेकर समिति, जिसका हम अगर पूरा नाम देखें तो नीलकंठ दांडेकर है, जिनका नाम हम दांडेकर बोलते हैं, और रथ का जो हम बोलते हैं वो है वीएम रथ। अब इनका जो अवधारणा है यानी कि जो आर्थिक अवधारणा इन्होंने दिया है कि गरीबी क्या है, किसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। अब इनके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार उस व्यक्ति ग्रामीण या एवं शहरी दोनों में को गरीब माना जाएगा जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। ठीक है, ये आंकड़े वर्ष 1960 से 1961 पर आधारित थे। यानी 1960 और 1961 का जो डेटा है वो भी रथ दांडेकर समिति का, उनका ये है कि 2250 कैलोरी अगर कोई भी व्यक्ति भोजन कर लेता है, यानी उसको उतनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है भोजन के द्वारा, तो वह व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं लकड़वाला समिति, यानी जो हमारा लकड़वाला समिति है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, लकड़वाला समिति
योजना आयोग ने आदेश में निर्धारित निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखा हैं जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में गरीबी और ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की। जो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा, इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पीसीआई, यानी पीसीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर का सुझाव दिया। बी इसका है शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पीसीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई, जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सका। ठीक है, अब देख लेते हैं तेंदुलकर समिति, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी थी। यानी इस कमेटी का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी थी। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसा NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 61वें चक्र से स्थापित होता है। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम मुख्य रूप से गरीबी का निर्धारण करने के लिए तेंदुलकर समिति ने क्या निर्धारित किया था। तो समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपया, 2011-12 ईस्वी के मूल्य पर 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 578 रुपया 80 पैसे 2011-12 के मूल्य पर 1000 रुपये मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8%, 2011-12 में 25.7% तथा शहरी क्षेत्र जनसंख्या का 25.7%, 2011-12 में 13.7% गरीबी रेखा से नीचे थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रथ दांडेकर समिति क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। रंगराजन समिति, ठीक है, वो तो हमने रथ दांडेकर समिति आपको बता दिया है। यह है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये था गरीबी का निर्धारण भारत में किस तरीके से किया गया है, कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और ये क्वेश्चन जो हमने बताया आपको क्लास 11 से लेकर नेट PhD तक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें
ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके क्वेश्चन का या फिर जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।